इस कल्याण यात्रा में चलते चलते निरंकारी राजपिता जी एक ऐसी बस्ती में पहुंचे जिसे प्रीतनगर कहा जाता है। यहाँ पर प्रीतनगर के वासी एकत्रित होकर राजपिता जी की बाट जोह रहे थे। राजपिता जी का जब यहाँ पर आगमन हुआ तो भोले भाले भक्तों के दीन चेहरों पर खुशी की लहर छा गई। रोम रोम आंखों से अभिनंदन करने लगा। राजपिता जी के चरणों में शीश झुकाने के लिए हर दिल बेताब हो उठा और नमस्कार की पंक्तियां सत्संग हॉल से होते हुए गांव की गलियों तक बढ़ती गईं। बच्चे, युवा, बुजुर्ग, हर चेहरा खुशी से खिल गया और हर मन आह्लादित हो उठा। नमस्कार के रूप में रहमतें प्रदान करने के बाद राजपिता जी के पावन कदम गांव की ओर बढ़ चले। शहर की चकाचौंध से दूर आधुनिक सुख सुविधाओं से महरूम प्रीतनगर की बस्ती का मंजर यहाँ की जमीनी हकीकत के साथ साथ इनकी श्रद्धा भक्ति की कहानी बयां कर रहा था। प्रीतनगर के हर भोले भाले वासी के दिलों में प्रीत भरपूर दिखाई दे रही थी। ये जून की तपती दोपहरी थी जब सदगुरु के रूहानी प्रेम की ठंडक लिए राजपिता जी लंबे लंबे डग भरते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। सत्य का संकल्प लेकर जब कदम बढ़े, मंजिलें और रास्ते भी साथ चल पड़े। उमस भरे मौसम में किसी शीतल पवन के झोंके की तरह, अंधेरे घर में उजाले की तरह राजपिता जी चलते जा रहे थे और आपके साथ साथ सदगुरु की रहमतें एक घर से दूसरे घर में बरसती जा रही थी। हर घर आपकी बाट जोह रहा था और हर निगाह आपके दर्शन के लिए लालायित थी। कहीं फूस की झोपड़ी थी तो कहीं ईंट के जर्जर मकान, कहीं लीपा हुआ कच्चा आंगन था तो कहीं फूस की दीवारें और बरसाती छत। राजपिता जी को भोग लगाने के लिए कोई व्यंजन, कोई पकवान नहीं। जिसके घर में जो कुछ भी था वही भाव के साथ उसने सकुचाते हुए राजपिता जी के आगे कर दिया। राजपिता जी ने सब कुछ प्रेम से स्वीकार किया, सभी के दिलों का मान रखा, हर किसी के घर में भोग लगाया, जल ग्रहण किया, कहीं बीमार को ढांढस बंधाया, कहीं दिलों के हाल सुने तो कहीं बच्चों को स्नेह दिया। ये कैसा अनोखा नाता, ये कैसा अद्भुत प्यारा बंधन है जिसका कोई नाम नहीं। एक अनदेखी डोर है जो खींची जा रही है राजपिता जी के कदमों को अपनी ओर। ना कोई वादा, ना उम्मीद, फिर भी हर परिवार की आस भरी निगाहें रास्ते पर बिछी हुई थी कि शायद आप मेरी झोपड़ी में भी आओगे। और जब आप आए तो आंखें बोल उठी शुक्रिया और दिल में गूंजने लगे खुशियों के गीत। एक घर से दूसरे घर तक, एक पगडंडी से दूसरी पगडंडी तक, गांव के एक छोर से दूसरे छोर तक, एक दिल से दूसरे दिल तक, खुशियों की कड़ी जोड़ते हुए, मुस्कानों के फूल खिलाते हुए, दया, करुणा, प्रेम बरसाते हुए, सदगुरु का आशीर्वाद देते हुए राजपिता जी चलते गए। हर गली कूचे से मानो यही आवाज आ रही थी। इस तरह निरंकारी राजपिता जी पैदल चलते हुए हर झोपड़ी, हर घर में, पूरे गांव में जाते रहे और अपने पावन चरणों से हर एक घर को धन्य करते रहे। होशियारपुर के पास अज्जूवाल प्रीतनगर है। ठीक है जी, आगे नोट करो। ठीक है। सैकड़ों दिलों को आनंद और खुशियों से भरपूर किया। सदगुरु की कृपा से धन्य हो गए भक्तों के घर आंगन और आनंदित हुए भक्तों के मन और गुलजार हो उठी प्रीतनगर की गलियां।